राम सीता श्री राम सीता सीता श्री राम 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 सीता पावन परम पुनीता भजोरे मन 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 श्री राम सीता चित्रकूट की महिमा न्यारी चित्रकूट की महिमा नारी वास करे हैं अवध बिहारी 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 अरे मंगल भवन पुनीता भजोरे मन श्री राम सीता परम पुनीता भजोरे मन श्री राम सीता पावन परम पुनीता भजोरे मन श्री राम सीता पावन परम पुनीता भजोरे मन श्री राम सीता तुलसीदास वाल्मीकि गुण आकर तुलसी वाल्मीकि गुण आकर तुलसीदास वाल्मीकि तुलसी वाल्मीकि गुण आगर तुलसी वाल्मीकि गुण आगर राम नाम से भर लई गागर 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 भर ले घट नारीता भर ले घट तूरीता भजरे मन श्री राम सीता ताली बजाते हुए परम पुनीता भजरे मन श्री राम सीता पावन 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 परम पुनीता भजरे मन श्री राम सीता 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 पावन परम पुनीता भजरे मन श्री राम सीता पावन परम पुनीता भजरे मन श्री राम सीता भजरे मन श्री राम सीता पावन परम पुनीता भजरे मन श्री राम सीता श्री राम सीता श्री राम सीता श्री राम सीता अवध बिहारी नाथ की जय द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के द्वारा द्वारिका नगरी में वीतराग परमहंस और दिव्य गृहस्थ आश्रम दोनों का दर्शन जिनके जीवन में होता है, गृहस्थ और विरक्त दोनों जीवन का दर्शन कराने वाले श्री सुदामा जी महाराज के भगवान के द्वारा किए गए स्वागत को परीक्षित को सुनाते हैं।
और कहते हैं, हे राजन, भगवान सुदामा के उस मैले कुचेले वस्त्र में लाए हुए 4 मुट्ठी चावल में से एक एक मुट्ठी उठा करके चावल खाना शुरू कर देते हैं, पाना शुरू कर देते हैं। एक पाया, दूसरा पाया, जैसे तीसरा उठाने लगे तो रुक्मणी जी ने वहां पर हाथ रोक लिया है, पकड़ लिया है, मानो भगवान को मना किया। बोले महाराज, जब सब कुछ इनको दे दोगे तो हम लोगों के रहने के लिए जगह कहां बचेगी? तो महात्मा गण कहते हैं, रुक्मणी चिंता क्यों करती हो? यदि सब कुछ भी भगवान को अपन दे देंगे, भक्तों को अपन दे देंगे, तो तुम अपने रहने की चिंता मत करो, हमारे रहने की चिंता मत करो। भक्त को भगवान सब कुछ दे देगा तो भगवान रहेगा कहां? बोले भगवान भक्त के हृदय में जाकर के रहेगा, हम सुदामा के हृदय में रहेंगे। और चिंता मत करो, ये हमारा भक्त है, हम सब कुछ इसको दे भी देंगे। तो ये बाद में कृतज्ञता नहीं करेंगे, अपने घर के राजा और मालिक बना करके और कहेंगे ठाकुर जी का घर है। तो वैष्णव संत महात्मा धन संपत्ति प्राप्त भी हो जाए, वैष्णव जन कहते हैं ये घर किसका है? वो कहते हैं ये ठाकुर जी का घर है। ये धन किसका है? ये ठाकुर जी का है। सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है। ये भाव जिसके अंदर हो वो सच्चे वैष्णव जन हैं, वो भगवान के भक्त जन हैं। हम लोग भी कहते हैं सब कुछ आपका है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। हम लोग अच्छा अच्छा सब हमारा, बुरा बुरा सब भगवान का, ये चतुराई करके कहते हैं प्रभु अच्छा हमारा है, बुरा सब आपका है। घाटा हो गया, अरे भगवान कर दिए, अब क्या कर सकते? फलाना एक्सीडेंट हो, भगवान की यही इच्छा थी। अरे फलाने एक लड़का खड़ा है और भगवान ने नहीं, भाई क्या कर भाई, कहते कि नहीं कहते? और अच्छी चीज सब अपनी, ऐसी भागवत की कथा चल रही थी एक जगह, तो भागवत में पहले तो संगीत उंगीत होता नहीं था, तो आरती चल रही थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों का संकट, दास जनों का संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मुख्य यजमान की पत्नी आरती में चढ़ाने के लिए और भगवान को कुछ करने के, भोग चढ़ाने के लिए 1 दर्जन केला लाई थी। और आरती हो रही थी, तो उसके दिमाग में क्या आया, वो केला को देखने लगी बीच आरती में। जब वो केला देखने लगी तो केला में 6 केला सही थे, 6 केला सड़े हुए थे। अब उसके दिमाग में ये बात आई, मान लो हमने पूरा केला चढ़ा दिया और आरती होने के बाद रोज व्यास जी प्रसाद देते हैं, लेकिन बगल में जो पंडा उठा के दे देता है वही पारायण करता ब्राह्मण देवता जो बैठे हुए हैं पांडित्य कर्म वाले, वो जो दे देते हैं वही देते हैं। और मैं देख रही हूँ शुरू दिन से अच्छा अच्छा चीज ये सब पंडित रख लेते हैं, और गड़बड़ सड़बड़ वाला आइटम प्रसाद बांटने दे देते हैं बाबा जी को। और हमको क्या समझ में, हमको जो दिया हम दे देते थे। तो उसने बीच चलते आरती में केला छांट लिया, 6 केला सड़ा, 6 केला बढ़िया। और धीरे से चलते आरती के बीच में 6 केला जो अच्छा वाला था उसको अपने पर्स में चुपके से डाल दिया, और सड़ा हुआ केला आरती में। अब जो आरती गा रहा था, हम तो आरती गाते नहीं, आरती गा रहा था, उसने देख लिया, महाराज महाराज रोको आरती को, रोको रोको। ने कहा क्यों, क्या हो गया? बीच में आरती कभी रुकती है? रेलगाड़ी है क्या जो चैन पुलिंग करके रोक दोगे? अरे उसने कहा महाराज गड़बड़ हो गया, हम लोग गलत आरती गा रहे हैं। ने क्या क्या? बोले आप लोग गा रहे हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसने कहा महाराज आरती बदल गया, यही तो गलती कर रहे हैं आप लोग। मैं बताता हूँ ओरिजिनल आरती क्या है, जो यजमान की पत्नी ने किया उसको आरती में लिख करके गाइए। तब वो गाने लगा, हारमोनियम तबला पेटी पकड़ करके बैठ गया।
उसने कहा तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, संग सड़ा केला। ओम जय जगदीश है। महाराज अच्छा केला हमारा, सड़ा केला आपका। तो भगवान के ऐसे भक्त भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं है, ये उल्टा भक्ति है, ये कपट करने वाली भक्ति है। ऐसे भक्ति से काम नहीं बनेगा। अरे चढ़ा देते कौन भगवान सड़ा केला खाने वाले से, ना अच्छा खाते हैं ना सड़ा खाते हैं। सुदामा जी महाराज को पाद प्रक्षालन करके भगवान श्री कृष्ण ने गौदान किया। ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन नहीं है, है? अच्छा है, ठीक। अब हम चूंकि समय अतिक्रमण हो रहा है इसलिए हम विषय सूची पढ़ने वाले हैं। अब भागवत की कथा हम बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए उधर देखे ही नहीं तो इधर क्या बोले। और इस बात को हमने जानबूझ के कहा क्योंकि एक भागवत के बड़े श्रेष्ठ वक्ता आपके कवर्धा क्षेत्र के श्री आनंद उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, तो जानबूझ करके कुछ आनंद लेना चाहिए। लेकिन वो भी तत्काल उन्होंने कहा नहीं महाराज है, वास्तव में है। लेकिन सुदामा जी उस गाय को साथ लेकर के नहीं गए। सुदामा जी उस गाय को साथ लेकर के नहीं गए हैं। तो गाय के जब गाय साथ न ले जा पाए तो क्या करना चाहिए यजमान को? गाय के बदले में कुछ धन देना चाहिए। तो भगवान ने मानो उस 2 मुट्ठी चावल और उस गाय के बदले में त्रैलोक्य की संपदा श्री सुदामा जी महाराज को दे दिया और हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं सबके बदले कुछ दे सकता हूं, आपके चावल के बदले दे सकता हूं, लेकिन ये मेरी सर्वाराध्या, मेरी सर्वेश्वरी, मेरी इष्ट गौ माता के बदले में मैं धन नहीं दे सकता। क्यों? त्रैलोक्य की संपत्ति भी गाय के मूल्य की समता करने में असमर्थ है। गाय इतनी अमूल्य है कि उसके बदले में त्रिलोक्य की संपत्ति देकर के भी भगवान ने अपने आप को कुछ नहीं दिया, ये मान रहे हैं। ये है गाय का मूल्य। त्रिलोक्य की संपत्ति गाय का मूल्यांकन नहीं कर सकती। तो गौ माता के बदले में श्री सुदामा जी महाराज को वो ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है। और आप लोग 500 रुपया 1000 में फ्री में गाय को कसाई को दे देते हो। सब देते ही हैं, आप लोगों में से 90% तो देते ही हो। तो कितना बड़ा अपराध करते हो। गाय बेचना बहुत बड़ा अपराध है, और उसमें भी कसाई को बेचना ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज जब चले वापिस रास्ते में सोच रहे हैं बढ़िया किया भगवान ने कुछ नहीं दिया। दे देते तो हम बड़े परेशान होते। नोट गिनो, रुपया गिनो, फिर उसको रखाओ, फिर कोई चोरी करके ले जाए तो फिर रो। सिर पीट पीट के कमाया हमने, कमाने के बाद सब चला गया। तो बढ़िया किया भगवान ने दिया ही नहीं। सोचते सोचते चलते चलते जैसे ही अपने कुटिया के पास पहुंचे तो कुटिया का नक्शा खसरा B1 B2 सब गायब। कुछ नहीं, न गांव दिखाई दे रहा है, न कुटिया दिखाई दे रही है, न घर दिखाई दे रहा है, न पत्नी दिखाई दे रही। बड़े बड़े स्वर्ण कलश युक्त मंदिर के समान अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं, महल दिखाई दे रहे हैं। सुदामा जी को घबरा गए। सुदामा जी बारे सुशीला तेरे चक्कर में पड़ करके मैं कहां कहां द्वारिका चला गया। देखो तुम्हारा भी हरण हो गया, बच्चे भी गए, घर मकान भी गया, सब कुछ चला गया। हाँ, सुदामा जी ने कहा चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे। हम धनवान बनने गए थे, हमारा सब कुछ चौपट हो गया, कुछ नहीं बचा। उतने में सुदामा जी महाराज उन महलों की ओर देख रहे थे। वहां से सुशीला जी दिव्य लक्ष्मी के स्वरूप श्रृंगार करके सुंदर कंचन थाल और दिव्य दीपक धारण हाथ में लेकर के, कलश लेकर के आरती करने के लिए बहुत सारी दासियों के साथ सुदामा जी का स्वागत करने के लिए निकलती हैं। सुदामा जी महाराज ने देखा और बड़ी आफत, ये कोई महारानी यहाँ से निकल रही है।
और मैं रास्ते में पड़ गया, इतना थका हुआ हूं कि पैर में फफोले पड़ गए, कहीं चल भी नहीं पा रहा हूं। तो सुदामा जी क्या करें, रास्ते से हट नहीं पा रहे थे, तो चुपचाप बेचारे दीवार में टिक के खड़े हो गए वहीं। अब देख रहे हैं ये महारानी कहाँ जा रही है, जल्दी निकल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन वो महारानी कहाँ जा रही थी, उन्हीं के पास आ रही थी। वो थाल लिए सुदामा जी के पास आकर के खड़ी हो गई। अब सुदामा जी दीवार में चिपके पड़े हैं। अब वो थाल लिए महारानी खड़ी हंस भी रही है। अब सुदामा ने कहा, अब तो मरे ये रानी को भगवान जाने, काल बन करके मेरी आई है। इसका राजा यदि इसे धोखे से देख लिया कि ये पंडित जी को देख करके हंस रही है और आरती उतार रही है, तो जरूर मुझे बीच चौराहे पर सूली पे या फिर फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिया, हे माता राम, मेरे पीछे काहे पड़ी हो, मेरा घर द्वार सब कुछ चला गया, जाओ जहां जाके आरती उतारना हो, मेरी आरती काहे उतार रहे हो। जैसे ही भोले भाले सुदामा जी ने इस प्रकार कहा तो खूब खिलखिला करके सुशीला जी हंस पड़ी और कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी सुशीला हूं। और जैसे ही कहा मैं आपकी सुशीला, तो सुदामा जी बोल पड़े, अरे सुशीला, तेरे दो चुटीला। पहले तो एक चोटी गांथने में भी समस्या खड़ी होती थी, अब देखो दो चोटी गांथ करके, और ऐसा सुंदर बनारसी साड़ी ये कहां से पहन के आई। सुशीला जी ने सारा वृत्तांत बताया। बोले, महाराज आप क्या समझ रहे थे, वो आपके मित्र आपको कुछ नहीं देंगे। भगवान ने ही भगवती लक्ष्मी को भेज करके यहाँ कायाकल्प करवाया है। मेरा स्वरूप बदल गया, आपकी धन संपत्ति का वर्धन हो गया, और यह स्वर्ग को भी लज्जित करने वाली संपदा आपको प्राप्त हुई है। भगवान के दर्शन का फल है। तो भगवान के पास चाहे सकाम होके जाओ, चाहे निष्काम होके जाओ, भगवान के पास यदि सुदामा जी कुछ मांगने की इच्छा से जाते, सुदामा जी मांगने की इच्छा नहीं रखे हुए थे, सुशीला की इच्छा थी मांगने की। देखो भगवान का वो तो दर्शन करने गए थे सुदामा जी, मांगने थोड़ी गए थे। लेकिन मांगने की इच्छा से मान लो जाते भी तो क्या मिलता, एक आध तो गांव दे देते, 10-5 गांव दान में दे दो, 1000, 10,000, 5,000 स्वर्ण मुद्रा दे दो, गौ दान दे दो, यही करते ना। लेकिन कुछ नहीं मांगा तो बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे इतना मिला जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे सुदामा जी। और दूसरी बात, इस कथा से एक और सारांश निकलता है। प्रायः कथा सब लोग सुनाते हैं, कथा का सार भी बताना परम आवश्यक है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा को बड़े सरल शैली से कहते थे, लेकिन हर कथा का कुछ सारांश जरूर बताते थे। इस कथा का सारांश क्या है, दासानुदास बनो, जो परमात्मा का दास है, जो भगवान का भक्त है, ऐसे भगवान के भक्तों के पास उनकी शरणागति ग्रहण करो। भगवान को अपनी इच्छा बताने की जरूरत नहीं। यदि भगवान के भक्तों ने भी आपकी इच्छा सुन ली तो भगवान उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। सुशीला ने सीधे भगवान से नहीं कहा था, अपनी इच्छा को सुदामा जी से कहा था, और सुदामा जी ने मानो भगवान तक पहुंचा दिया बिना बोले। और दूसरी बात, स्त्रियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे त्रिलोकीनाथ से भले रिश्ता क्यों ना हो, जगतपति भी कोई रिश्तेदारी में क्यों न लगे। सुशीला जी के रिश्तेदारी में थे ना, देवर लगते थे भगवान कृष्ण, लेकिन कभी भी अपने पति को छोड़ करके जगतपति से भी नहीं मांगा। ऐसी परम पतिव्रता ये नारी है जो अपने पति को जगतपति से भी बढ़ करके मानती है और कहती है जो भी चाहिए तो आपके द्वारा चाहिए। भगवान भी मेरे सामने खड़े होंगे तो नहीं मांगूंगी, आपसे मांगूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बने तो रघुपति से बने, वहां बिगड़े भरपूर। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। यदि मेरा कुछ बनना हो तो राम जी के द्वारा बने। दुनिया वाला यदि कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, भले बिगड़ जाए, लाख बिगड़ जाए, मैं दुनिया के सामने, मैं जगत के सामने हाथ नहीं पसारूंगा। मैंने जिसको अपना पति माना है उसके सामने हाथ पसारूंगा।
बने तो रघुपति से बने, वहां बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, ता बनी बेमहदूर। यदि किसी और व्यक्ति के द्वारा मेरा कुछ बनता हो तो ऐसे बनने से बढ़िया मैं धूल बना, मेरे पास धूल ही रहा रहे, और वो बनना मेरे लिए खाक के समान है। वो संपत्ति मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार सुदामा जी महाराज को दिव्य वैभव प्राप्त हुआ है। श्री भगवान कृष्ण से बलराम जी ने एक बार निवेदन किया, कहा कन्हैया बहुत दिन हो गया, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मैं ब्रज घूमने जाना चाहता हूं, तुम साथ चलोगे? भगवान ने कहा नहीं, मैं वृंदावन वापस लौट के नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं वृंदावन चला भी जाऊंगा तो मुझे मेरे तरफ देखने वाला कोई नहीं मिलेगा वहां। ये बात है महत्वपूर्ण, सुन लिए रहो। भगवान एक बार 8 वर्ष की आयु, लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु थी भगवान की, उस बीच में वृंदावन से निकले, फिर लौट करके नहीं गए। क्या किसी ने रोका था? नहीं, किसी ने नहीं रोका था। फिर भगवान वृंदावन क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, भाई ये बताओ, जिसके यहाँ गाजा बाजा बैंड बाजा बजा करके आपका स्वागत किया जाए, खूब निमंत्रण कार्ड देके, उसके यहाँ बिना बुलाए चले जाओ और पानी भी ना पूछे तो मजा आएगा? जहाँ खूब सम्मान किया गया हो वहां पर अपनी गरिमा के अनुकूल ही यात्रा करनी चाहिए। तो ब्रजवासी भगवान बाल कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, उनके मन में वही छवि बसी हुई है, भगवान बाल कृष्ण की। लेकिन द्वारिकानाथ, यदि द्वारिकानाथ वृंदावन जाएंगे तो ब्रजवासी कहते हैं, रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार। विपिन राज सीमा के बाहर, 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 हरिहु कौन निहार, हरिहु कौन निहार, रे मन वृंदावन। तो धन रहा किस काम का, था भरा सोना सरासर, लंक की दीवार में एक रत्ती ना गया, रावण के मरती बार। प्यारी लगे नारी तुझे, रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह का अभिमान था वह अग्नि में जल जाएगी। मेरे भी कहने का सखा, बस यही एक सार है। हमने जो 9 दिन तक सुनाया आप लोगों को, उसका केवल एक सार है, कान खोल करके सुन लो। यही आप लोगों की भागवत की चढ़ोतरी है, यही आप लोगों की दक्षिणा है। क्या? मेरे भी कहने का सखा, बस यही एक सार है, श्री राम के सुमिरन बिना सब जिंदगी बेकार है, श्री श्याम के सुमिरन बिना सब जिंदगी बेकार है। यही एक जीवन का सार है और यही सारे ग्रंथों का सार है। जो कागभूषुंडी जी महाराज सुना रहे हैं वही सबका सार है। क्या? वेद व्यास जी महाराज ने कहा है
भैया मैंने वेद लिखा, मैंने 18 पुराण लिखे, 18 उप पुराण लिखे, 18 अति पुराण लिखे और 18 महापुराण लिखे, लेकिन इस सब का सार क्या है? सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुत्वदीयं तन्निष्ठां कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्यैक प्रयोजनम, केवल एक उद्देश्य है हमारा, चाहे मैया हो चाहे भैया हो। मैया लोग भी सुन लो और भैया लोग भी सुन लो, चाहे मैया हो चाहे भैया हो, हम लोगों का एक उद्देश्य है, क्या? ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, हमको अपने प्रियतम के पास जाना है, जहां से हम अलग हुए हैं वहां हमको लौट करके जाना है। रहना नहीं देश बिगाना है, ये संसार हमारे रहने के लिए नहीं बना है, हमको लौट करके कहीं जाना है। अपने मूल स्थान तक पहुंचने का विचार मन में रखो और वहां जाने का केवल एक रास्ता है, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे कितने झांझावात में क्यों न रहो, हम ये नहीं कहते कि आप लोग घर द्वार छोड़ करके हमारे साथ बाबा और बाबी बन जाओ, है ना? हम तो कहते हैं न जग छोड़ो न हरि भूलो, जियो तुम जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे कमल रहता जो पानी। जैसे कमल पानी में रहता है, पानी कमल में नहीं रहता है, कमल पानी में रहता है। नाव नदी में है और नदी में नाव है, अंतर है। हाँ, नाव नदी में है और नाव में नदी है, इसमें अंतर है। आप संसार में रहो, संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और ये बुद्धि तब बनी रहेगी जब सदा निरंतर अविरल भगवान नाम स्मरण होता रहेगा, तभी ये काम बन सकता है। तो सब बातों की एक बात, मरना सबको है लेकिन फालतू नहीं मरना है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम गाइए सब लोग, जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे वो उधर जाएंगे, वो किधर भेज देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव के साथ टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की, टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की, टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की, टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की। भगवान के प्रति प्रेम की माला न टूटे, इसका ध्यान रखना। दुनिया की माला टूटती है, जाकर के सुनार से जुड़वा लेते हो, मंगलसूत्र टूट गया, फलाने माला टूट गए, जाकर के गुथवा लेते हो, लेकिन इस प्रेम रूपी माला का भी जतन करते रहा करो, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। टूट ना जाए माला कहीं नाम की, टूट ना जाए माला कहीं नाम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, अनमोल मोती बिखर जाएंगे, श्वासों की मोती बिखर जाएंगे, श्वासों की मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो, आप लोग हमारी बात मानो चाहे न मानो, कोई दिक्कत नहीं है हमको भाई।
मान लोगे तो आपका कल्याण है, और नहीं मानोगे तो और भी 2-4 बार गन्ना जैसे कोल्हू में। हाँ, ये माया बड़ी विचित्र है। माया को तेलिन कहा गया, तेलिन। तेली समाज के लोग बहुत बैठे हैं, साहू लोग। कबीरदास जी महाराज कहते हैं माया तेली के जैसे है। किसके जैसे है? कबीरदास जी महाराज कहते हैं तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा, तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा, तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा। 3 शेर की धानी डाल, 3 शेर की धानी डाल। एक बार में 3 शेर तिली डाल करके रस निकालती है, तेल निकालती है। अभी 3 शेर की धानी क्या है? त्रिगुणी माया। 3 शेर की धानी डाल, 3 शेर की धानी डाले, बीच में ज्ञान का डंडा, तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा, तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा, तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा, तेलिन तोरे कोल्हुआरे बड़ा अड़बंगा। ये माया चारों तरफ घूमती है, जैसे जाता के बीच में खूंटी और चारों तरफ जाता घूमता है चक्की, वैसे ये माया 3 शेर की घानी लगाई है, बीच में भगवान है। 3 शेर की तरफ भागोगे तो पिसते रह जाओगे, इसलिए चुपचाप बाँचे सोईजे भ्रम रहे पद पद मन के पास, उस बांस के डंडा के पास पहुंच जाओ, बीच में ज्ञान का डंडा। वो बांस का डंडा क्या है? बांसस्तु ब्रह्म। हाँ, भगवान ही हैं, उनके चरण में पहुंच जाओ। तो भैया आप लोगों को मानना हो चाहे न मानो, नहीं मानोगे तो जाता में पिसोगे, और मान जाओगे तो उस कील के पास पहुंच जाओगे, कल्याण हो जाएगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, परदेसी है हम अपने परदेसी है हम अपने घर जाएंगे, कर जो मर जाए, राम का कर जो मर जाए, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राज परीक्षित की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। आप लोगों ने बड़ी निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत सुना है 8 दिनों से। कल छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रचलन है कि 9 दिन की इस उत्सव को 9 दिन का रखा जाता है, तो कोई बात नहीं, कल 1 घंटा गीता पर भी बोलेंगे, तो गीता की भी व्याख्या, गीता पर भी प्रवचन होगा, और साथ ही साथ सब लोग तुलसी दल लेकर के आएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ भगवान शालिग्राम के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण के साथ 1000 पत्ते तुलसी भगवान को तुलसी वर्षा के रूप में हम लोग समर्पित करेंगे। उसके पश्चात गौ माता का पाद प्रक्षालन करके उस जल से और यज्ञ में अभिमंत्रित जल को मिश्रित करके सहस्त्रधारा स्नान कराया जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम नियत समय पर जैसे रोज होता था। ये मत सोच लेना कि कल कुछ नहीं होगा, नहीं आएंगे। जैसा आज है वैसे ही सब कुछ कल रहेगा। हाँ, कल हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे, ये टेंट भी रहेगा, बस ये संगीत वाले भाग इनको भी जाना है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम राग से गाए, तो राग में गाने में उतना मजा नहीं आता जितना अनुराग में गाने में आता है। तो आज राग में गाए, कल अनुराग में आपको सुनाया जाएगा। तो कल आप लोग उपस्थित होंगे। आइए श्रीमद् भागवत भगवान की आरती हो और तत्पश्चात आगे की घोषणा हमारे उद्घोषक गण करेंगे, उसको आप लोग श्रवण करेंगे। भाव के साथ श्रीमद् भागवत भगवान की आरती में मुख्य यजमान सम्मिलित होंगे।
आ